एपिसोड के स्टार्ट में जब जोहिने को मालूम पता है कि सियुन उसका ब्लड पी के उसको मारना नहीं चाहता, इसलिए वो खुद मरने चला गया, तो जोहिने सियुन को ढूंढने निकल जाती है। दूसरी तरफ सियुन सोचता है कि मेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है, जबकि मेरा दिल धड़क भी नहीं सकता है। इसके बाद जोहिने सियुन का फोन टेरेस करवाने के लिए जाती है, लेकिन तो टेरेस करने वाला बोलता है कि बिना ओनर की परमिशन के हम फोन टेरेस नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ सियुन के फ्रेंड्स सियुन को ढूंढने होते हैं, तो लीसेंगे बोलता है कि हम सियुन को कैसे ढूंढ सकते हैं जबकि वो खुद चला गया है। तो डोंगसो बोलता है कि जब सियुन इंसान बनने के लिए केव में छुप गया था तब भी हमने उसे ढूंढ लिया था और इस बार भी हम उसे ढूंढ लेंगे। और इसके बाद ये सभी फिर से सियुन को ढूंढने लग जाते हैं और जोहिने एक जगह बैठ के रोने लगती है। दूसरी तरफ नाहेवन किम और गिसुक को बोलती है कि जो डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है वो बहुत टाइम पहले ही हो जाना चाहिए था। तो गिसुक बोलती है कि अभी भी देर नहीं हुई है और हम डेवलपमेंट के लिए रेडी हैं। तो नाहेवन बोलती है कि मुझे शेड ओशन गेस्ट हाउस की चिंता है, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ वैम्पायर रहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग किम गिसुक को बोलता है कि वैम्पायर की बात बकवास है और वो लेडी नॉर्मल लग रही थी, लेकिन नॉर्मल है नहीं। तो गिसुक बोलती है कि नॉर्मल सियुन नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ऑक्स ब्लड ही खरीदता है। तो किम बोलता है हो सकता है सियुन को ऑक्स ब्लड का सूप पसंद हो। दूसरी तरफ सिंडोसिक चाकू देख के सोचता है कि जब उसने ली मानी को बताया था कि हमारी फैमिली पे एक कर्ज है जिसमें हमारी फैमिली के सभी मैन यंग एज में मर जाते हैं, उसी कर्ज को खत्म करने के लिए मुझे हाफ वैम्पायर का ब्लड चाहिए। तो ली मानी ने बताया था कि सिल्वर से एक हथियार बनाओ और उससे हाफ वैम्पायर को मार दो। दूसरी तरफ मिस्टर गू सिंडोसिक को बताते कि ली मानी अपने घर में इंसानों को कैद करके उनका ब्लड पीता था और जोइने के फादर भी लीमानी के घर कैद थे। इसके बाद सिंडोसिक लीमानी से पूछता है कि तुम इंसानों को कैद करके उनका ब्लड पीते हो। तो लीमानी बोलता है कि मुझे किसी भी कीमत पर सर्वाइव करना है। तो सिंडोसिक बोलता है कि तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो। तो लीमानी बोलता है कि तुम्हें और मुझे दोनों को ही सर्वाइव करने के लिए ब्लड चाहिए। और लीमानी बताता है कि मैंने वही किया जो नाहेवन ने मुझे करने के लिए कहा था, क्योंकि वो मेंशन के लिए पागल थी और जब मेंशन के ओनर ने मेंशन को सेल करने से मना कर दिया तो वो उसे मारना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे कैद कर लिया। तो सिंडोसिक बोलता है कि तुमने एक इंसान को कैद करके एक फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो लीमानी बोलता है कि जब मैंने उसे अच्छे से मेंशन सेल करने के लिए बोला था तो वो कर देता, लेकिन उसने मेंशन नहीं सेल करने की जिद पकड़ के चीजें कॉम्प्लिकेटेड कर दी। तो सिंडोसिक बोलता है कि अब हमारे भी सब कुछ खत्म होता है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। तो लीमानी बोलता है तुम्हें लगता है तुम मेरे बिना सियुन को पकड़ पाओगे। तो सिंडोसिक बोलता है कि तुमने लास्ट टाइम कहा था कि सियुन तुम्हारे पास है, लेकिन नहीं था। तो लीमानी बोलता है कि मुझे सियुन को तभी मार देना चाहिए था। तो सिंडोसिक बोलता है कि मैं ये खुद कर लूंगा। तो लीमानी बोलता है कि कर लो, वैसे भी इजी नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ सिंडोसिक नाहेवन के पास जाके उनसे पूछता है कि आप लीमानी को जानती हो, क्योंकि उसने कहा है कि आपने उसे ऑर्डर दिया था जोइने के फादर को कैद करने के लिए। तो नाहेवन बोलती है कि उसने ऐसा कहा। तो सिंडोसिक बताता है कि अब जोइने के फादर वापस आ गए हैं और बताता है कि जोइने को मेंशन भी इसलिए मिला था क्योंकि उसे फादर को डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। और सिंडोसिक पूछता है क्या आप ऐसा चाहती थी। तो नाहेवन बोलती है कि तुम सच में लीमानी पे बिलीव कर रहे हो, तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ जो ऐसा करूंगी। तो सिंडोसिक बोलता है आप हमेशा वही करती हो जो आप करना चाहती हो। और बोलता है कि मैंने सुना है आप फिर से जोइने के घर की साइड रीडेवलपमेंट स्टार्ट कर रही हो और आप ये सब कुछ शेड ओशन के लिए कर रही हो। और फिर सिंडोसिक नाहेवन को ये सब कुछ बंद करने के लिए बोलता है। तो नाहेवन मना करती है और बोलती है कि मैं वो खत्म करूंगी जो मैंने स्टार्ट किया है। इसके बाद नाहेवन लीमानी को कॉल करके बोलती है कि तुम मेरे बारे में क्या अफवाहें फैला रहे हो और जो काम तुमने किया उसका ब्लेम मुझ पे क्यों डाल रहे हो। और बोलती है कि मैंने तुम्हें मेंशन खरीदने के लिए बोला था, किसी को किडनैप करने के लिए नहीं। तो लीमानी बोलता है कि तुमने कहा था तुम्हें वो मेंशन किसी भी कीमत पर चाहिए और मैंने वही किया जो मुझे करने के लिए कहा गया था। तो नाहेवन बोलती है कि तुम पागल हो। तो लीमानी बोलता है कि मैं पागल हो जाऊंगा, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। और बोलता है तुम्हें पता है कि मैं सियुन की वजह से किस कंडीशन में हूँ। दूसरी तरफ जोइने सियुन के नहीं मिल पाने की वजह से बहुत परेशान हो जाती है। तो डोंगिल जोइने से पूछते कोई प्रॉब्लम है। तो जोइने बताती है कि सियुन मेरे लिए मेंशन छोड़ के चला गया और बोलते है कि मुझे अभी सियुन के साथ होना चाहिए था, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम में वो हमेशा मेरे साथ था। और बोलती है कि मेरी वजह से वो इंसान नहीं बन पाया, क्योंकि मैंने उसका कॉफिन एक दिन पहले खोल दिया। और जोइने बोलती है अगर हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो जरूर मर जाएगा। तो जोंगडिल पूछते है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि सियुन मरने गया है। तो जोइने बोलती है कि मुझे सियुन को किसी भी कीमत पर ढूंढना होगा, क्योंकि मैं उसे ऐसे ही अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ सकती हूँ। और जोइने बोलते है कि सियुन अगर ऐसे ही मर गया तो मैं क्या करूंगी। तो जोंगडिल जोइने से पूछते है कि तुम्हारे मन में सियुन के लिए फीलिंग है। नेक्स्ट सीन में किम और गिसुक डेवलपमेंट की बात करने के लिए जोइने के घर आते हैं। तो डोंगिल गेट खोलते हैं। तो डोंगिल को देख के किम बोलता है कि आपने बहुत टाइम पहले मुझे सियुन के लिए सूट बनाने के लिए बोला था और बताता है कि मैंने वो सूट सियुन को दे दिया। फिर गिसुक बोलती है आप तो मिसिंग थे और लोग आपको ढूंढने थे। तो डोंगिल बोलते है कि मैं किसी काम में बिजी था। फिर डोंगिल किम और गिसुक से पूछते है कि आप लोग यहाँ क्यों आए हो। तो गिसुक बोलते है कि हमें डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है और बोलती है कि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। और बोलती है कि आप डेवलपमेंट के लिए अपनी बेटी को तैयार कर लीजिए। और बोलती है कि आपको इस डेवलपमेंट से गेस्ट हाउस चलाने से भी ज्यादा फायदा होगा। और गिसुक बोलती है अगर आपको जोइने से बात करना अजीब लग रहा है तो हम उससे बात करके उसे रेडी कर लेंगे। तो डोंगिल बोलती है कि जोइने की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए मैं उससे बाद में बात कर लूंगा। गिसुक डोंगिल से पूछते है कि रूमर्स है कि सियुन वैम्पायर है, क्या ये बात सच है। तो
डोंगिल बोलता है कि वैम्पायर की बात बकवास है। फिर गीसुक डेवलपमेंट के फॉर्म पे साइन करने का बोल के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गीसुक जोइने को बोलते है कि मैं सियुन का थैंकफुल हूँ कि वो यहाँ से चला गया, क्योंकि शायद वो तुम्हें देखना और ब्लेम करना नहीं चाहता, इसलिए उसने जाना पसंद किया। और यहाँ डोंगिल जोइने को किसी नॉर्मल पर्सन को डेट करने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें सियुन की वजह से सफर करते हुए देख के मुझे तकलीफ हो रही है। और जोइने को बोलते हैं कि ये घर सेल करके हम लोग वैम्पायर से दूर चलते हैं। तो जोइने घर सेल करने से मना कर देती है और बोलती है कि मेरी यहाँ बहुत अच्छी मेमोरीज है और मैं यहाँ सियुन का वेट करूंगी और किसी भी कीमत पे इस घर को प्रोटेक्ट करूंगी। दूसरी तरफ सिंडोसिक देखता है कि हर जगह डेवलपमेंट के पोस्टर लगे हैं। तो गू सिंडोसिक से पूछता है कि इससे शेड ओशन भी इफेक्ट होगा। तभी सिंडोसिक सिग्नल पर जोइने को देखता है तो उसके पीछे चला जाता है और जोइने को बोलता है कि तुम मेंशन को सेल क्यों नहीं कर देती। तो जोइने मेंशन सेल करने से मना कर देती है। तो सिंडोसिक बोलता है मैं नहीं चाहता तुम इस सब की वजह से सफर करो और बताता है कि आगे जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगी। तो जोइने बोलती है कि मैं हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मुझे उसी मेंशन में रहना है। तो सिंडोसिक पूछता है सियुन की वजह से, और बोलता है कि तुम सियुन की वजह से मर जाओगी। तो जोइने बोलती है कि मैं उसके साथ रहने के लिए कोई तरीका ढूंढ लूंगी। दूसरी तरफ सियुन जोइने की बात याद करता है जब जोइने ने सियुन को कहा था कि मुझे छोड़ के कभी मत जाना। और सिंडोसिक भी जोइने की बात याद करता है कि जोइने को उसी मेंशन में रहना है। तभी लीमानी सिंडोसिक को कॉल करके बोलता है अगर तुम्हें सियुन का बिल्ला चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए सियुन को मार दूंगा। और लीमानी सिंडोसिक को जल्दी आने के लिए बोलता है और अभी लीमानी सियुन के घर के बाहर खड़ा होता है। तभी डोंगिल लीमानी को घर की तरफ आते हुए देख के बहुत डर जाते हैं और घर के अंदर जाके छिप जाते हैं। तभी जोइने गेस्ट हाउस आती है और लीमानी को गेस्ट समझती है और पूछती है कि आप कब तक रुकोगे। तो लीमानी बोलता है जब तक मुझे सियुन नहीं मिल जाता। इसके बाद लीमानी जोइने को एक सुनसान जगह पे ले जाके मारने लगता है। तो जोइने लीमानी से पूछती है कि तुम कौन हो और मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो लीमानी बोलता है कि मुझे सियुन से मिलता है और जोइने से पूछता है कि सियुन कहाँ है। तो जोइने बोलती है कि मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ सियुन को भी पता चल जाता है कि जोइने प्रॉब्लम में है और यहाँ लीमानी अपनी पावर का यूज करके जोइने को हवा में लटका देता है। तभी सियुन आके लीमानी पर अटैक करता है जिससे जोइने नीचे गिर जाती है। और फिर सियुन लीमानी को बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जोइने को चोट पहुंचाने की। तो लीमानी सियुन को बोलता है तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को चोट पहुंचाई। इसके बाद सियुन और लीमानी के बीच बहुत जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन यहाँ लीमानी सियुन पे भारी पड़ रहा होता है और इन्हें लड़ते हुए गीसुक भी देख लेती है। तभी लीमानी सियुन को उठा के दूर फेंक देता है, जो देख के गीसुक डर के भाग जाती है। फिर लीमानी जोइने को पकड़ लेता है जिसे देख के सियुन में बहुत पावर आ जाती है और वो लीमानी को उठा के दूर फेंक देता है। और लीमानी सोचता है कि सियुन में अचानक इतनी पावर कहाँ से आ गई और फिर लीमानी वहाँ से भाग जाता है। और फिर जोइने सियुन के गले रख के रोने लगती है और सिंडोसिक भी ये सब कुछ देख लेता है। दूसरी तरफ गीसुक किम को बता दिया कि सियुन सच में एक वैम्पायर है और यहाँ जोइने सियुन से पूछती है कि तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी तो तुम कहाँ थे। और बोलती है कि जब लीमानी ने मुझ पर अटैक किया तो मुझे बिलीव था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। और बोलती है कि मुझे पता चला कि जब तुम मेरा पूरा ब्लड पियोगे तभी इंसान बन पाओगे, नहीं तो मर जाओगे। तो सियुन जोइने से माफी मांगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तो जोइने सियुन को बोलती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो सियुन बोलता है कि मैं एक बहुत लंबी लाइफ जी चुका हूँ। और सियुन बोलता है कि तुमसे मिलने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। तो जोइने सियुन को बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे जाने के लिए थैंक यू बोलूंगी। और बोलती है कि मरने का भूल जाओ और साथ में जीने का कोई रास्ता ढूंढो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकती हूँ। तो सियुन जोइने को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो जोइने सियुन को बोलती है कि इस बार अपना प्रॉमिस मत तोड़ना। तो सियुन बोलता है नहीं तोड़ूंगा। दूसरी तरफ ली संगे और डोंगसुम सियुन के लिए बहुत परेशान होते हैं और फिर सियुन को देख के पूछते हैं कि तुम बिना पता कैसे जा सकते हो और बोलते हैं कि हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। तो सियुन अपने फ्रेंड से माफी मांगता है। तो ली संगे बोलता है कि तुम हमेशा ऐसा करके माफी मांगते हो। और डोंगसुम सियुन को बोलता है अगर तुम हमें छोड़ के चले गए तो हम तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएंगे। इसके बाद जोइने जब अपने फादर के रूम में जाती है तो देखते हैं कि वो बहुत डरे हुए हैं और छुपकर बैठे हुए हैं। तो जोइने के पूछने पे फादर बताते हैं कि जिस वैम्पायर ने मुझे कैद किया था वो मेंशन के बाहर है। तो जोइने फादर को संभालती है और बोलती है कि सब कुछ ठीक है। तो डोंगिल बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा टाइम तक यहाँ रह सकता हूँ। दूसरी तरफ गू सिंडोसिक से पूछता है क्या सब कुछ ठीक है। तो सिंडोसिक बोलता है कि वैम्पायर की बात पे बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी हार्डवर्क की वजह से हम बिलीव कर सकते हैं। तो गू बोलता है क्योंकि आप मुझ पे बिलीव करते हो और बोलता है कि मैंने वही किया जो मैं कर सकता था। फिर सिंडोसिक गू को बताता है कि सियुन अगर जोइने का पूरा ब्लड नहीं पिएगा तो वो मर जाएगा। दूसरी तरफ सियुन अपने फ्रेंड्स को बताता है कि मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। तो ली संगे बोलता है तुम्हें लगता है हमें ऐसे छोड़ के जाने के बाद तुम्हें ठीक फील होगा। और पूछता है कि तुमने एक बार भी सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद हम लोग कैसे रहेंगे। तो सियुन बोलता है मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे और जोइने के लिए मुझसे ज्यादा मुश्किल होगा। तो डोंगसुक बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने कैसा फील किया होगा और मैं समझ सकता हूँ। और डोंगसुक बोलता है लेकिन अगर तुम ऐसे बिना बताए चले जाओगे तो हमें बहुत तकलीफ होगी। और बोलता है लेकिन तुम्हें हमें खुद को प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा टाइम देना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जोइने के फादर सियुन को जोइने को लीमानी से प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू बोलते हैं और बताते हैं कि उसे देख के मैं बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। तो सियुन बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, इसलिए आप खुद को ब्लेम मत करो। तो डोंगिल बोलते हैं कि मेरी वजह से आप इंसान नहीं बन पाए, क्योंकि लास्ट बतलर होने के नाते मैंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की, इसलिए जोइने के साथ मुझे
मुझे यहाँ से जाने दीजिए। और बोलते हैं कि जोइने को बटलर की ड्यूटी करने की जरूरत भी नहीं है। तो सियोन बोलता है कि मुझे अब बटलर की जरूरत नहीं है और आपकी बटलर की ड्यूटी के 100 साल भी खत्म हो गए हैं, इसलिए अब मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। और सियोन बोलता है कि आपने बहुत कुछ किया है, उसके लिए थैंक यू। और सियोन डोंगिल को बोलता है कि आप मेंशन में ही रहो क्योंकि मैं मरने वाला हूँ और मैं अपनी लाइफ का लास्ट टाइम जोइने के साथ बिताना चाहता हूँ। दूसरी तरफ गिसुक नेबर्स को बोलते है कि यहाँ फिर से डेवलपमेंट होने वाला है और फिर से मेंशन इसके बीच में आ रहा है। और गिसुक बोलती है कि बिलीव करना मुश्किल है लेकिन वहाँ वैम्पायर रहते हैं। तो ये सुन के सभी नेबर्स हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि ये सब कुछ बकवास है। तो गिसुक बोलते है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ वैम्पायर रहते हैं। तो नेबर बोलते है कि वैम्पायर एग्जिट नहीं करते हैं। तो गिसुक बोलती है कि मैंने 2 वैम्पायर को फाइट करते हुए देखा है। और गिसुक बोलते है कि अभी हम ग्रेट और बहुत डेंजरस टाइम में हैं। और गिसुक बोलते है कि क्या आप वैम्पायर को हमारा डेवलपमेंट खराब करने दोगे। तो लोग मना करते हैं और एक लेडी बोलती है कि हमें खुद जाके चेक करना चाहिए कि वो लोग वैम्पायर है या इंसान। तो ये सुन के सभी नेबर मेंशन की तरफ जाने लगते हैं और ये सब कुछ नाहेवन अपनी कार से देख रही होती है। दूसरी तरफ जोइने सियोन से पूछती है कि तुम ठीक हो, जिस पर सियोन हाँ बोलता है। तो जोइने सियोन से पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए ऑक्स ब्लड लाऊं। तभी सियोन जोइने के ऊपर गिर जाता है। तो जोइने और डोंगसुप सियोन को रेस्ट करने के लिए बेसमेंट में ले जाते हैं। डोंगसुप जोइने को बताता है कि मैंने रोज को ब्लड लाने के लिए बोल दिया है और सपने में सियोन देखता है कि जोइने खतरे में है, जिससे सियोन के गले पे जोइने के काटने का निशान बन जाता है, जिसे जोइने भी देख लेती है और सोचती है क्या सियोन की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। और सियोन नींद में भी यही बोल रहा होता है कि जोइने खतरे में है। तो जोइने बोलती है कि मैं ठीक हूँ। तो सियोन होश में आ जाता है और समझ जाता है कि वो एक ड्रीम था। सियोन के होश में आने के बाद जोइने बोलती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेक्स्ट सीन में नेबर मेंशन के बाहर आके सियोन को घर के बाहर बुलाते हैं। तो जोइने नेबर से पूछते है कि क्या हुआ है। तो गिसुक जोइने को बोलती है कि सियोन को बुलाओ, हमें कुछ चेक करना है। तो जोइने बोलती है कि सियोन बीमार है इसलिए आप लोग यहाँ से जाइए। तो गिसुक बोलती है कि तुम बोल रही हो कि एक वैम्पायर बीमार है और बोलती है कि ये मत बोलना कि तुम्हें सियोन की आइडेंटिटी का पता नहीं है। तो जोइने बोलती है कि ये आप क्या बोल रही हो। तो गिसुक बोलती है कि हमें सब पता है इसलिए नाटक मत करो। और बोलती है जो मैंने कल देखा अगर मैं बताऊंगी तो तुम मान जाओगे कि तुम्हें पता है सियोन वैम्पायर है। और बोलती है अगर तुम कुछ छिपा नहीं रही हो तो सियोन को बाहर बुलाओ। और गिसुक जोइने से पूछते कि सियोन बाहर क्यों नहीं आ सकता है। और बाकी के नेबर जोइने से पूछते कि सिर्फ आप ही डेवलपमेंट के अगेंस्ट क्यों हो और पूछते कि आप क्या छिपा रही हो। तो जोइने बोलती है कि हमारा बिजनेस डिस्टर्ब मत करो और ये बोल के जोइने अंदर चली जाती है। और किम गिसुक को बोलता है कि आज हम चलते हैं क्योंकि सियोन ठीक नहीं है, हम कभी और आएंगे। तो गिसुक बोलती है कि हमें हमारे बीच वैम्पायर नहीं चाहिए और वैम्पायर को ये जगह खाली करने के लिए बोलती है। और गिसुक की ये बातें अंदर लीसेंगे और डोंगसुप भी सुन रहे होते हैं और बोलते हैं कि डेवलपमेंट के रुकने की वजह से हमारे घर के प्राइस भी गिर जाएंगे। और फिर सभी नेबर चले जाते हैं। इसके बाद गिसुक किम को बोलते हैं कि हम उन्हें कैसे निकालेंगे और बोलते हैं कि कल मुझे सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड करना चाहिए था क्योंकि अगर हमारे पास एविडेंस होता तो वो झूठ नहीं बोल पाते। तो किम बोलता है आप सही बोल रही हो, लेकिन अभी तक सियोन के साथ हुई बातचीत से सियोन बुरा इंसान नहीं लगता है। और किम बोलता है मिंजे भी सियोन को पसंद करता है। तो गिसुक बोलती है कि तुम वैम्पायर की साइड ले रहे हो। तो किम मना करता है। तो गिसुक बोलती है कि मिंजे को धोखा देना कौन सी बड़ी बात है। दूसरी तरफ जोइने नाहिवन से मिलती है तो नाहिवन जोइने से पूछे कि तुम ठीक हो क्योंकि रीडेवलपमेंट की वजह से तुम परेशान होंगी। और बोलती है कि तुम ज्यादा टाइम तक लोगों से सच नहीं छिपा सकती हो और तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए था। और पूछती है कि अब तुम क्या करोगी क्योंकि नेबर सब कुछ जानते हैं। तो जोइने बोलती है कि मैं मेंशन कभी नहीं छोड़ूंगी। तो नाहिवन बोलती है देखते तुम मेंशन को कब तक अपने पास रख पाती हो। फिर जोइने नाहिवन से पूछती है कि आपने उन्हें सब कुछ बताया। तो नाहिवन बोलती है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था लेकिन तुमने मुझे सीरियसली नहीं लिया। तो जोइने बोलती है आपको जो करना है कर लो, लेकिन फिर भी मैं मेंशन और सियोन दोनों को प्रोटेक्ट करूंगी। घर पर लीसेंगे पूछता है कि अब हम क्या करेंगे क्योंकि सभी नेबर को सच पता चल गया है और बोलता है कि हमें चले जाना चाहिए। तो जोइने बोलती है कि तुम लोग क्यों जाओगे और बोलती है कि तुम लोग किसी को हार्म नहीं करते और तुम्हें सिर्फ इसलिए निकाल दिया जाए क्योंकि तुम लोग वैम्पायर हो। तो लीसेंगे पूछता है कि हमें सच में जाने की जरूरत नहीं है। तो डोंगसुप जोइने को बोलते है कि हम तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं चाहते हैं और ये बिजनेस की जगह है और अगर ये बातें फैल गई तो यहाँ कोई नहीं रुकेगा। तो जोइने बोलती है कि हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ सियोन सोचता है कि मैं जाने से पहले जोइने के लिए क्या कर सकता हूँ। तभी सियोन के पास सिंडोसिक का कॉल आता है तो वो उससे मिलने चला जाता है और सिंडोसिक सियोन को बताता है कि लीमानी ने जो भी जोइने के साथ किया मैंने सब कुछ देखा। और सिंडोसिक सियोन को बोलता है कि तुम्हारी वजह से जोइने मरने वाली थी। तो सियोन सिंडोसिक से पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। फिर सिंडोसिक सियोन से पूछता है कि तुम कब तक जोइने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहोगे और पूछता है कि तुम्हें उसके लिए बुरा नहीं लगता। और सिंडोसिक सियोन से पूछता है कि तुम जोइने के लिए क्या कर सकते हो। तो सियोन सिंडोसिक को बोलता है तुम सही बोले हो, मैं जोइने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। फिर सिंडोसिक सियोन को सिल्वर नाइफ देता है और कहता है मर जाओ। तो सियोन सिंडोसिक को बोलता है कि मैं जोइने के लिए तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ लेकिन मर नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे जोइने को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा करना है। और ये बोल के सियोन जाने लगता है। तो सिंडोसिक खुद सियोन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है लेकिन तभी जोइने आके सियोन को बुलाती है जिसे देख के सिंडोसिक रुक जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।